ठेकेदार गलत काम करेगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, मेरे वार्ड की कह सकती हूँ, हम ठेकेदार का पैसा भी नहीं देंगे, जनता का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है। अगर रोड बैठ गया तो गीतू शौकीन इस पर कार्रवाई ना करे, ऐसा नहीं होगा। एक बुरे दौर से गुजर रही है आम आदमी पार्टी। ये कहे कि मुझे गुलाब सिंह यादव से नाराजगी है, एज ए विधायक उन्होंने काम नहीं किए, या एज ए विधायक तमाम से पार्षदों को हराने का काम किया है, क्या कहेंगे गीतू शौकीन? भी घटनाएं घटी हैं चुनाव के दौरान, वो सबका केंद्र कहीं ना कहीं नंगली वार्ड ही था। नंगली वार्ड से वो सारी घटनाएं घटना शुरू हुई और नंगली वार्ड के टिकट को लेकर कहीं विद्रोह शुरू हुआ था। इस विकास कार्यों की आप लोग चर्चा करते हैं, उसमें उसका एक पार्ट चलता है उसके साथ साथ, जिसका नाम है करप्शन, और भरपूर मात्रा में है पैसों का दुरुपयोग। उसको मैं कहता हूँ, आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है, एजेंसियां हैं, उस एजेंसी से काम कराने का आपके पास पूरा अधिकार क्षेत्र है। नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश एक मुलाकात जरूरी है में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गीतू शौकीन, और ये नाम जरूरी है, जरूरी इसलिए क्योंकि मटियाला विधानसभा की नवनियुक्त जो है वो विधानसभा अध्यक्ष बनी है, और इस नाते गीतू शौकीन को जानना बेहद जरूरी है। स्वागत है आपका। धन्यवाद सबसे पहले आपका और दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ का। मैम, विधानसभा अध्यक्ष बनना यानी पूरी की पूरी संगठन को अब कहीं ना कहीं लीड करने की बारी होगी, कितना मुश्किल है ये? आती है विधानसभा की पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है मुझे, तो थोड़ा सा कठिन तो है, क्योंकि वार्ड से सीधा विधानसभा में, पहले एक वार्ड को आप देख रहे थे, अब 6 वार्ड हैं। थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन कोशिश करेंगे और हिम्मत रखेंगे तो संगठन को हम जरूर मजबूत करके। क्या एक बुरे दौर से गुजर रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, बुरे दौर से क्यों गुजर रही है? क्योंकि जिस विधानसभा की हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, मटियाला विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बनी है, और वहाँ पे आपने खुद कहा कि 6 में हम 5-1 से जा रहे हैं, 5 में हम सबसे पीछे थे क्योंकि हमारे पास वो पोजीशन हम जीत नहीं पाए थे। तो जाहिर सी बात है बुरे दौर से गुजर रही है, नहीं तो आपको जीत मिलती। नहीं, बुरे दौर से बिल्कुल भी नहीं गुजर रही है। जब भी कोई इलेक्शन आता है, चुनाव में हार या जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन राजनीति में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कहा जाता है कि जो जीत गया वही सिकंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम मार्जिन देखें तो 1000, 1200, 1500 और 2000 वोट का ही था, और कुछ एक ऐसी परिस्थितियां घटित हुई जिसके कारण कहीं ना कहीं विधानसभा पे, पूरी विधानसभा पे, मेरे वार्ड की तो छोड़ो, पूरी विधानसभा पे उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन एमसीडी चुनाव के बाद हमने पूरी कोशिश की कि जो कार्यकर्ता नाराज है, संगठन को मजबूती दी जाए, और अब पार्टी ने जिम्मेवारी दी है तो जो कमियाँ हैं और जो कमियाँ एमसीडी चुनाव में रही उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। हर कार्यकर्ता को कौन कौन सी वो कमियाँ थी? सबसे पहले जो कमियां मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो थे, जो टिकट मांगने वाले थे, काफ़ी थे, और जब भी किसी एक को, क्योंकि टिकट एक ही होती है, किसी एक व्यक्ति को ही मिलती है, अगर मान लीजिए मुझे मिल गई तो 5 जो है कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे, और उनकी नाराज़गी जायज़ भी है। हर कार्यकर्ता मेहनत करता है और हर कार्यकर्ता सोचता है कि मुझे मेरी मेहनत का मिले, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं मजबूर होती है। अगर मान लीजिए एक वार्ड है तो एक वार्ड में एक ही कैंडिडेट को खड़ा करेगी पार्टी और 4 नाराज़ होंगे। तो जो 4 या 5 लोगों की नाराज़गी है वो एमसीडी चुनाव में हमें देखने को मिली, और मैं ये कहूँगी कि एक अच्छी बात भी है, जहाँ पार्टियों को एक कैंडिडेट नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे इतने मैं उसी पे हूँ। आप जो 5 की चर्चा कर रही हैं वो हर पार्टी के साथ होता है। कोई ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी में ही ये था कि एक को मिल गया और 4 को नहीं मिला। वो हर पार्टी के साथ होता है, एक को मिलता और 4 को नहीं मिलता। जिनको नहीं मिलेगा वो नाराज होगा। फिर भी जो चुनाव को मैनेज कर जाता है, या जो विधानसभा के संगठन अपने कार्यकर्ताओं को मैनेज कर जाते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा था क्या मुश्किल विधानसभा है मटियाला विधानसभा, क्योंकि आप लोगों ने कार्यकर्ताओं को मैनेज नहीं किया, जिस कारण से तमाम सी घटनाएं भी घटी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ता को मैनेज नहीं किया। ऐसा कोई भी पार्टी और कोई भी संगठन ये नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकर्ता मैनेज ना रहे, लेकिन कई बार जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं रहती। ठीक है, और इस वजह से जो चुनाव के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको यही किया कि सुधारने की कोशिश की जाएगी, और मैं 110% कहती हूँ आने वाले लोकसभा में चुनाव में भी मटियाला विधानसभा बेहतरीन की तरफ जाएगी और अच्छा रिजल्ट देगी, और फिर विधानसभा में तो हम निकल ही रहे हैं। किस परिस्थिति को सुधारने की चर्चा की जाएगी? क्योंकि जो परिस्थितियाँ जितनी भी घटी थी वो कहीं ना कहीं विधायक से केंद्रित था। जो भी परिस्थितियां घट रही थी, जो भी घटनाएं घट रही थी, वो विधायक से केंद्र में घट रही थी। विधायक अभी भी आपके गुलाब सिंह यादव जी हैं, और अब तो उपाध्यक्ष भी बन गए हैं। तो जब प्रमोशन करते हैं आप किसी व्यक्ति का, फिर भी आप कह रहे हैं कि कंट्रोल हो जाएगा, कैसे कंट्रोल हो जाएगा?
मैंने आपको बार बार मैं यही तो बोल रही हूँ कि भाई विधायक और विधानसभा अध्यक्ष संगठन जरूर जो है विधायक के पैरेलल चलता है। ऐसा नहीं है कि विधायक ही संगठन है या सरकार ही संगठन है। जब संगठन की बात आती है तो हम अगर कोशिश करें चीज़ों को सुधारा जा सकता है। ऐसे नहीं है कि पार्टी से कार्यकर्ता नाराज़ हैं और वो दोबारा पार्टी से जुड़ेंगे ही नहीं, समझाया जाएगा। जो नाराज़ हैं, किसी भी कारणवश नाराज़ हों, घर में भी नाराज़गी होती है। कुछ एक ऐसा समय चलता है घर में भी, हर परिवार की कहानी है कि बहुत बहुत बुरे दौर से निकल रहे होते हैं, और लेकिन जब एक अच्छा समझदार व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना एक स्टेप उठाता है और कहीं सेक्रीफाइस करता है तो परिवार दोबारा से ट्रैक पे आ जाता है। ऐसे ही संगठन के साथ होता है। जो संगठन हमारा एमसीडी चुनाव के बाद तीतर बीतर हुआ है उसको हम संजोने की कोशिश करेंगे, और 110% मैं कह रही हूँ हम संगठन को मजबूत करके दिखाएंगे और बेहतरी की तरफ हम आगे लोकसभा चुनाव में करेंगे। यही तो जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कौन कौन से स्टेप होंगे या किस तरह से संगठन को संजोने का काम करेंगे गीतू शौकीन। पहले जो नाराज़ कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी कारण से नाराज़ हों, पहले उनको मनाया जाएगा। हर कार्यकर्ता से मैं इंडिविजुअली मिलूंगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता मेरे से भी नाराज़ हों। जब तक हम मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के जो विचार हैं आदान प्रदान नहीं करेंगे, मुझे सबसे बड़ी चीज़ यही लगती है। अगर हम किसी से मिलते हैं, एक बार मिले, 2 बार मिले, 2 बार मेरे ऊपर गुस्सा निकाल लेंगे, 3 बार गुस्सा निकालेंगे, एक बार शांत तो हो ही जाएगा ना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी जो नाराज़ हैं सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं को मनाया जाए, और जो पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कारणवश से घर बैठ गए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को हमें मजबूत बनाना है, अरविंद केजरीवाल के सपनों को हमें पूरा करना है ना। तो कार्यकर्ता ये कहे कि मुझे गुलाब सिंह यादव से नाराजगी है, एज ए विधायक उन्होंने काम नहीं किए, या एज ए विधायक तमाम से पार्षदों को हराने का काम किया, क्या कहेंगे गीतू शौकीन? मैं खुद कैंडिडेट थी। आप ये जो बात कर रहे हो कि एज ए विधायक पार्षदों को हराने का काम किया है, कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा कि भाई उसका पार्षद हारे, क्योंकि टिकट जो मिलती है संगठन, फिर ऊपर उस अरविंद केजरीवाल जी, फिर जो सारे हैं विधायक जी के विचार विमर्श होता है और उसके बाद ही टिकट आवंटित की जाती है। तो क्यों कोई विधायक ये चाहेगा कि उसके पार्षद हारें? और दूसरा, आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई गुलाब सिंह से जो है कार्यकर्ता ने कहा कि मैं विधायक से नाराज हूँ, फिर आप उसको कैसे मनाएंगे? अगर कोई कार्यकर्ता मुझे ये कहता है कि विधायक से नाराज हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1-2 बार विधायक जी को भी बुलाऊँ, पूछा जाए कि भाई ऐसी कौन सी नाराजगी है जो विधायक से हो सकता है। इतनी बड़ी विधानसभा है, हो सकता है कि विधायक सारे काम ना करवा पाए, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा काम है और कार्यकर्ता का वो नहीं हो पाया है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो कमियाँ विधायक में भी हैं, देखो कोई भी संपूर्ण नहीं होता, हर एक इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन गलतियों को, उन कमियों को सुधारा तो जा सकता है ना। हम कोशिश करेंगे कि विधायक से अगर कोई कार्यकर्ता नाराज है तो विधायक को वहाँ पे बिठाया जाए। कार्यकर्ता आपस में जब 2 लोग बैठते हैं ना, मैंने आपको कहा ना, 1 बार गुस्सा करेंगे, 2 बार गुस्सा करेंगे, तीसरी बार अपने आप ही शांत हो जाते हैं। ये परिवार की कहानी भी और संगठन की कहानी भी। हम विचारधारा से जब जुड़े होते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, विरोध हो सकता है, पर विद्रोह नहीं होना चाहिए। जब आप लड़ रही थी आम आदमी पार्टी से चुनाव, खुद आप उम्मीदवार रही हैं, उस वक्त भी तो ये मामला आया होगा ना, कार्यकर्ता नाराज हो गए, क्या गीतू शौकीन ने उन लोगों को मनाने की कोशिश नहीं की? देखिए, बहुत कम समय था, लगभग 15 या 17 दिन। आपको पता ही है कि एमसीडी चुनाव एकदम से घोषित किए गए, बहुत कम समय था हमारे पास, और जो चुनाव होता है उसमें कार्यकर्ता को मनाना, हर एक व्यक्ति से मिलना, मैंने बहुत कोशिश की। हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति से मैं मिली भी, मैंने सबको कहा भी कि अगर मेरी टिकट गलत है तो मैं अभी छोड़ दूंगी। कुछ एक कार्यकर्ता ऐसे थे जो मान भी गए, जिन्होंने सोचा समझा और उसके बाद मेरा साथ भी दिया, दिन रात मेरे साथ भी रहे। लेकिन कुछ एक कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको मैं मनाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अगर थोड़ा टाइम होता, जितनी भी घटनाएं घटी हैं ना, जितनी भी घटनाएं घटी हैं चुनाव के दौरान, वो सबका केंद्र कहीं ना कहीं नंगली वार्ड ही था। नंगली वार्ड से वो सारी घटनाएं घटना शुरू हुई और नंगली वार्ड के टिकट को लेकर कहीं विद्रोह शुरू हुआ था, और फिर उसी जिस व्यक्ति को टिकट नहीं, आप गलत कह रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि नंगली वार्ड के टिकट को लेकर विद्रोह शुरू हुआ था, आप सरासर गलत कह रहे हो। जितने भी विद्रोही थे वो यही कह रहे थे कि गीतू शौकीन की टिकट गलत नहीं है, नंगली वार्ड की गलत नहीं है, लेकिन हमें दूसरी जगह से क्यों नहीं मिली? कौन सी वो जगह थी जहाँ से, किसको मान रही है कि जहाँ से ये विद्रोह का कारण पैदा हुआ?
देखिए, अगर एक रीजन हो तो मैं बताऊं, आप खुद समझदार हैं, 4-5 रीजन थे जहां से विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। उसके अब जो बीत गया उस पर मैं नहीं चाहूंगी कि बीती हुई बातों को फिर दोबारा से उठाया जाए। गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है ना। बहुत टाइम निकल गया है, 8 महीने निकल गए, मैं भी अपनी हार को भूल चुकी हूँ। अब तो लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करेंगे और लोकसभा चुनाव में बेहतरी की तरफ मैं उसके परिणाम पे जरूर जाना चाहता हूँ, ठीक है, मुद्दे मत उठाइए, बट उसका परिणाम ये है कि जो विधानसभा है वो क्षेत्रवाद और जातिवाद में तब्दील हो चुका है। ये परिणाम है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और जहां भी सब लोग कहते हैं, सारी पार्टियां कहती हैं सबका साथ सबका विकास। कौन सा क्षेत्रवाद और कौन सा जातिवाद? क्या कौन सी ऐसी विधानसभा है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्षेत्रवाद और जातिवाद नहीं है? अकेली मटियाला विधानसभा तो ऐसी है नहीं है। क्षेत्रवाद और जातिवाद का तो पूरा भारत शिकार हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ मटियाला विधानसभा को इससे सफर करना पड़ेगा? क्या ये राजनीति के लिए सही है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मैं इसीलिए आपसे बोला, जब राजनीति के लिए गलत है और ऐसे उत्थान हो रहा है तो क्या एक बेहतर व्यक्ति को इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो कर तो रहे हैं हम, और आप जैसे लोग खड़े तो हो रहे हैं। आप एक अच्छे, जब कहीं पे भी जाते हो, इंटरव्यू लेते हो, आपके मन में हमेशा ये तो रहता होगा कि भाई क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर हमें राजनीति करनी है। मेरे मन में भी यही रहता है। आज मेरे को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, जरूरी तो नहीं है कि मैं सारे जाट, जो मैं खुद जाट हूँ और मैं सब जाटों को ही नेता बनाऊंगी। नहीं भाई, मेरे लिए हर कार्यकर्ता, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। मेरे लिए अगर वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तो मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई एक जाट कार्यकर्ता। और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब इस धर्मवाद और जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठेंगे। अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं और ऐसे सिचुएशन बनी है जब 2024 और 25 एकदम सामने है, 24 लोकसभा और 25 विधानसभा। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर दिखाई दे रहे हैं गीतू शौकीन को, क्यों लगता है कि 24 जो है वो हम जीत के जाएंगे? सबसे पहले तो पार्टी किसको टिकट देती है, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। जब तक आप कैंडिडेट का ही नहीं पता लगेगा, कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा जो है, चुनाव हम क्यों जीत के निकलेंगे, इतने सारे काम करवाए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, और अब दिल्ली की जनता देख भी रही है कि शक्तियाँ ना होते हुए भी तब भी वो इंसान लगातार दिल्ली की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। अब चाहे ये तीर्थ यात्रा ले लीजिए, किसने सोचा था कि कोई हमारे माता पिताओं को तीर्थ पे भेज देगा? इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या, अगर मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते ये बात नहीं कह रही हूँ, अगर आप किसी विपक्षी से भी पूछो, अगर वो सच बोलने की हिम्मत रखता होगा तो वो एक बार ये जरूर कहेगा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है काम करवा रही है। अगर काम करवा रही है, हो सकता है कि आप बीजेपी की विचारधारा को पसंद करते हो, लेकिन जब आप वोट डालने जाओगे एक बार तो सोचोगे ना कि इस व्यक्ति ने आपके लिए इतने काम करवाए हैं, एक बार इनको भी मौका दे के देखा जाए लोकसभा में। तो हम इसी उस पर बात करेंगे। पूरी मटियाला विधानसभा जो है, जब मैं विधानसभा ढूंढता हूँ या विधानसभा में जाता हूँ, और ठीक है, जिस विकास कार्यों की आप लोग चर्चा करते हैं उसमें उसका एक पार्ट चलता है उसके साथ साथ, जिसका नाम है करप्शन, और भरपूर मात्रा में है। मैं इसको उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ जहाँ तमाम ऐसे काम हुए हैं जिसमें एकदम करप्शन साफ साफ दिखाई देता है। कैसे निपटेंगे आप उससे? नहीं तो एक काम तो बताइए। बहुत से काम बता सकता हूँ। घूमनहेड़ा वार्ड में एमपीसीसी हॉल का उद्घाटन था, मैंने वो खबर भी चलाई थी वहाँ पे। बिल्कुल आपके जहाँ बैठी हुई हैं आप ना, श्याम विहार जो ताजपुर खुर्द के आगे है, शमशान घाट के आगे वाली जो गली है, वहाँ पे भी आप देखेंगे सीवर का लाइन डालने के कारण सड़कों तोड़ दिया गया है, और कई ऐसे कनेक्टिंग रोड है जिस रोड को बनाया भी नहीं गया है। मैं और बताता हूँ, बताते चलूँ ताकि आपके ध्यान में घूमे ये चीज़। आपका जो मधु विहार के बाद जो द्वारका सेक्टर 3 जो मटियाला वार्ड द्वारका वार्ड ए आता है, वहाँ पे एक पालम ड्रेन है। उस ड्रेन में पूरे डिजास्टर डिपार्टमेंट को बाउंड्री करने के लिए बजट दिया गया था। आप जाके कभी देखेंगे तो वहाँ बाउंड्री भी नहीं है। प्यूरीफाई का, सौंदर्यकरण का लिए काम दिया गया था, वो भी वहाँ पे नहीं हुआ है। ऐसे में तमाम पता नहीं 100 से अधिक उदाहरण आपको दे सकता हूँ जहाँ पे सिर्फ कागजों में काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि विधानसभा अभी मिली है, आपने सिर्फ एक ही जो मुद्दा है वो मेरे वार्ड का उठाया है, वो है ताजपुर का। आप मेरे साथ चलिएगा, अगर हम काम शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं है कि भाई कुछ हमारे पास ऐसी पावर है, अलादीन का चिराग एकदम से ये कह देंगे भाई सीवर उखाड़ दो और फिर एकदम से रोड बन जाए, ऐसा नहीं होता। सरकारी काम में हर विभाग में आपको क्या करना होता है कि भाई पहले मान लीजिए जल बोर्ड का पैसा अलॉट हुआ, सीवर का काम शुरू हो गया, उसके बाद आरआर का जो वर्क होता है उसके लिए भी आपको पैसा मिलना चाहता है। हर एक फाइल को एलजी दाब के बैठा हुआ है। कितनी ऐसी फाइल है मेरे वार्ड की जो मैं आपको गिनाऊं, आप ये कहोगे कि सब कुछ
पैसा सरकार के पास है, पैसा सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन एलजी फाइल को साइन ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आप लोग सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग चीज़ों को नहीं समझते। अपने वार्ड की मैं जिम्मेवारी ले सकती हूँ कि मेरे वार्ड में कोई करप्शन नहीं होगा। बाकी विधानसभा में अगर कहीं पे भी कुछ गलत हुआ है, मैं जरूर मधु विहार का जो मुद्दा आपने उठाया, मैं बात करूँगी विधायक जी से इसके विषय में कि भी क्या समस्या है, ताकि अगली बार मैं आपको जवाब दे सकूँ। जब तक आपको समस्या, अगर मैं अब ये बोलूँ, झूठ बोलना शुरू कर दूँ, नहीं मधु विहार में आप झूठ बोल रहे हो, उसको कोई फायदा नहीं। जिस समस्या का मुझे पता ही नहीं है उस पर मेरे को टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरे मैं जानता हूँ कि जो समस्या नहीं जानते उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देगी। बस मैं बता रहा हूँ कि जो ये करप्शन है ना, जो सरकार के साथ दौड़ रहा है एकदम, आप लोग कहते हैं ईमानदार सरकार, अरविंद की सरकार, ज्ञान की सरकार, पढ़े लिखे की सरकार, और जो इसके साथ ये करप्शन दौड़ रहा है ना एकदम सरपट, उसके साथ साथ चल रही है। रेल की 2 पटरियाँ चल रही हैं, एक आप रफ्तार की चला रही हैं और उसके साथ एक करप्शन का चल रहा है। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ इस चीज़ को कहोगे, अगर रोड नालियाँ बनाना करप्शन है तो फिर अगर चौपालें बनाना करप्शन है, अगर मान लीजिए बारात घर बनाना करप्शन है, तो फिर मुझे लगता है ऐसे करप्शन कर लेने चाहिए, है ना, जिससे जनता को फायदा हो। मानते हो आप इस बात को? मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि करप्शन किसे कहते हैं। रोड बनाना करप्शन नहीं है, रोड बनाने की क्वालिटी में खराब करना करप्शन है। रोड बनाने के दौरान जो आपका ठेकेदार जिस तरीके से काम को अंजाम देता है, मैं बताती हूँ, सुनिए अनुज जी, मैं नंगली वार्ड की लगभग 7 साल हो गए नंगली वार्ड को देख रही हूँ, और मैं हर एक जगह पे खड़े होकर मैंने काम करवाया है। ठीक है, आप भी इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। और मैंने लगातार पब्लिक को ये कहा कि भाई जैसे काम हो रहे हैं, एक बार अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट काम होने दीजिए। आपको मतलब ताज्जुब होगा, अगर एक गली बनाते हैं तो उस एक गली में 5 प्रधान खड़े हो जाते हैं जो सब अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं। 10-10 बार काम रुकते हैं। लास्ट में जो ठेकेदार है वो तंग हो जाता है, लेबर को मारना शुरू कर देते हैं, वो तंग हो जाता है। और उसके बाद ये कहता है ठीक है, जैसे पब्लिक कह रही है कहीं ऊंचा कहीं नीचा, फिर उसको आप लोग करप्शन कह देते हैं, है ना। कहीं उसको जानती है मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ पैसों का दुरुपयोग। उसको मैं कहता हूँ आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है, एजेंसियां हैं, उस एजेंसी से काम कराने का आपके पास पूरा अधिकार क्षेत्र है, आपके पास पुलिस है, किसी भी काम का आप बहुत पढ़ी लिखी है। देखिए मैं तो कह रही हूँ कि हर एक, अगर एक एक गली के लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस आप सुनिए तो पुलिस लेगी, पुलिस फोर्स ली गई। ठीक है, सबसे पहले तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ पे जो छावला थाना है, इतना बड़ा एरिया है, अगर पुलिस फोर्स मांगे 10-10 दिन में तो वो पुलिस फोर्स मिलती है। आप चलिए श्याम विहार में मैंने पुलिस फोर्स मांगी थी, मैंने 10 बार लेटर लिखे कि हमें फोर्स दे दो, हमें काम शुरू करवाना। आज भी वो रोड ऐसे ही पड़े हैं, चलिए आज भी जनता वहाँ पे भुगत रही है। इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि फिर अंतर क्या है सरकार में, कि फिर सरकार में अंतर क्या है, किस बदलाव की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी, हम आएंगे ना सब कुछ बदल देंगे। दिल्ली क्या बदल दिया आपने, वही चीज है। ईमानदारी से बताइएगा अनुज जी, जिस रोड से चल के आए मजा नहीं आया चल के आने में, ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी ही बताऊंगा, रोड से नहीं पॉलिटिक्स नहीं, एक अच्छे पत्रकार को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से कोयला मोड़ से लेके द्वारका तक कैसा लगा रोड, मैं एकदम श्याम विहार के आप पहले भी इंटरव्यू लेने के लिए आते थे श्याम विहार के, मुझे पता आपकी बाइक ऐसे ऐसे चलती थी। अब श्याम विहार के 1 मिनट में फोन करते हो, मैडम ऑफिस कहाँ पे है, इतने अच्छे रोड बना दिया, 1 मिनट में पहुंच जाते हो। कैसा लगता है, मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ। की चर्चा हो रही थी ना, मेन रोड की बात हो रही थी, सबसे पहले खबर मैंने लिखा था 1 महीने के अंदर सड़कें धंस गई थी। ये सड़क की चर्चा हो रही, 1 महीने के अंदर सड़कें धंस गई थी। आगे बताता हूँ, जो आपने कहा उसका बताता हूँ। 1 मिनट आपके यहाँ पे कोई काम करना शुरू किया किसी ठेकेदार ने, और उसके बाद मान लीजिए उसमें हो गई कोई कमी। अब जब हम घर बनाते हैं, नींव खोदते हैं, और वो नींव कई बार धंस जाती है, हम घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद पत्थर लगाते हैं और पत्थर धंस जाता है, जबकि अपने घर में तो पूरी कोशिश करते हैं अनुज जी कि कोई कमी ना हो, घर में भी हो जाती है ना। किसकी कमी होती है या नहीं होती, किसकी आप मुझे ये बताइए, होती है नहीं होती, कमी किसकी होती है? अगर होती है तो कमी किसकी है? कमी कई बार ऐसे होता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई आपका पूरा लेबलिंग हो गया है, मिट्टी बैठ गई है और अब हम फर्श डाल देते हैं, लेकिन अंदर का थोड़ा ना पता है। कई बार ऐसे होता है कि मिट्टी धंस जाती है। सुनते तो रहिए, मैंने बताया तो आप सुनिए। इस गुड़गांव रोड के बताऊंगी, आपने पूरे तरीके से रोड बनने के तुरंत बाद बारिश होगी, क्या इंजीनियरों ने ये सोचा था तुरंत बाद बारिश हो जाएगी? सुनते रहिए, मैं टेक्निकल उससे बात कर रही हूँ अब। फिर उसके बाद उसमें बिटुमिन का था, बिटुमिन में अगर एकदम से बारिश हो जाती है तो जो बिटुमिन डलता है उसमें ना स्पेस बन जाता है। हमने अगर जब पढ़ा था, अगर पानी चला जाता है तो वो बैठ जाता है, उसको कुछ टाइम चाहिए जिससे बारिश ना हो। उसके बाद लगातार मैं संपर्क में रही PWD के, आज क्या उसमें कहीं पे गड्ढे हैं? सुधारा ना, कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं। उसी ठेकेदार को कहा, अगर ठेकेदार गलत काम करेगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, मेरे वार्ड के कह सकती हूँ, हम ठेकेदार का पैसा भी नहीं देंगे, जनता का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है। अगर रोड बैठ गया तो कि तू शौकीन उस पर कार्रवाई ना करे, ऐसा नहीं होगा।
ये थी गीतू शौकीन, और उम्मीद है कि आगे जब भी मटियाला विधानसभा में समस्याएं दस्तक देंगी, उन समस्याओं के समाधान को लेकर के और उन समस्याओं पे प्रतिक्रिया को लेकर के अनुज मिश्रा गीतू शौकीन के सामने फिर से मौजूद होगा और समस्याओं के समाधान की चर्चाएं जरूर की जाएंगी। और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि मटियाला विधानसभा में समस्याएं हमेशा दस्तक देंगी और गीतू शौकीन उस पर जवाब जरूर देंगे। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा।